गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों आप सभी को पता ही है कि एनटीपीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है वो फॉर्म को अप्लाई कर दें। और आपको ये भी पता है दोस्तों कि कल से आपकी एनटीपीसी की क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो देखिए दोस्तों, जितनी भी आपकी शिफ्टें बनती हैं वो सारी शिफ्ट में इन वीडियो में मैं आपके लिए कराने वाला हूँ और रेगुलर ही आपकी शिफ्टें आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, चाहे आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी, चाहे आरआरबी या एएलपी या किसी की भी, या एसएससी जीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस आरपीएफ और ऐसे जीडी वालों के लिए मेरा खासकर कहना है दोस्तों, जितनी मैं एनटीपीसी क्लासें आपके लिए करा रहा हूँ वो सारी क्लासें आपको करनी है। क्योंकि दोस्तों सिलेबस सेम होता है। आरपीएफ, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और ये एनटीपीसी का सेम सिलेबस होता है। बस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत अंतर होता है कि वहाँ आरपीएफ में कुछ ज़्यादा आते हैं तो यहाँ कम आते हैं, बस इतना अंतर होता है। कहीं पर गणित के कम, कहीं पर गणित के ज़्यादा, बस इतना अंतर होता है, बाकी सिलेबस सेम होता है। तो आपको ये सारी क्लासें देखनी है, जीके अच्छी बनानी है। और खासकर एनटीपीसी वालों से भी मेरा कहना है दोस्तों कि मैंने जितनी एएलपी की सारी शिफ्टें कराई हैं वो भी आपको करनी है, और आरआरबी जेई की भी शिफ्टें करनी है। ग्रुप डी वालों से भी कहना है वो भी आपको करनी है, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो। तो आप सभी को पता है वैकेंसी आएंगी ज़रूर। तो जो भी चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ हर चीज़ आपको देखनी है। और देखिए दोस्तों, कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपके लिए बताया था, क्वेश्चन गिनाए थे मैंने आपके लिए, वीडियो कराता जा रहा था, क्वेश्चन भी गिनाए थे मैंने कि साइंस से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर आपने देखा हो दोस्तों, मैंने बताया था कि 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर 7 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो साइंस अगर आप एएलपी और आरआरबी जेई की साइंस कर लेते हो तो वहाँ से भी दोस्तों आप इजीली जो है दोस्तों साइंस को कंप्लीट कर पाओगे। तो दोस्तों सारी शिफ्टें जो भी मैं कराऊँ वो आपको लगानी है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। हर क्वेश्चन को समझना है, हर जो भी आपका दोस्तों न्यूमेरिकल आता है, अगर साइंस का कोई प्रश्न आए तो उसे भी आपको समझना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी भी उत्पादों की, यानी कोई 2 उत्पाद लेते हैं और उनकी हम क्रिया कराते हैं, तो देखिए गैस की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल सही है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल। अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन आकार में परिवर्तन नहीं होता। आकार में जो परिवर्तन है दोस्तों, इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि रासायनिक जो अभिक्रिया है वो उन पदार्थों के बीच में नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों स्टार्ट ही आपकी साइंस के क्वेश्चन से हो चुकी है। तो एक क्वेश्चन आपका साइंस का हो चुका है। आगे देखते हैं कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और वीडियो अगर आप पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। यानी दोस्तों परमाणु ऊर्जा जो अधिनियम जो था वो कौन सा था दोस्तों? 1962, जो कि दोस्तों आपका नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है, यानी निजीकरण पर दोस्तों लगाम लगाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और देखिए दोस्तों, आप अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपने पहले कभी तैयारी की है या करना चाहते हैं, या पहले कभी जीके आपने पढ़ी हो, तो आपको देखिए दोस्तों हाथों हाथ क्वेश्चन लगाते चलने हैं, और एक कॉफ़ी ले लेनी है और उसमें आपको लिखना है कि ये प्रश्न मेरा सही था, ये मेरा गलत हुआ, ये सही हुआ, ये गलत हुआ। तो आपको अनुमान लगाना है कि आपने लगभग दोस्तों कितने प्रश्न सही किए और कितने गलत किए, कितने नेगेटिव थे, ताकि दोस्तों आपका जो है कि वहाँ से आपका ये अनुमान लग जाए कि आपका स्कोर क्या रहने वाला हो रहा है प्रेजेंट में, और कितनी आपकी तैयारी में कमी है, कितनी आपको तैयारी करनी है। ठीक है ना दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो टुंड्रा वनस्पति दोस्तों हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है
कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया था? तो ये किया गया दोस्तों अक्टूबर 1969 को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक यानी दोस्तों HDI का सृजन किया गया था? किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों आपका महबूब उल हक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका दोस्तों देखिए पूर्ण रूप है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, यानी दोस्तों नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताइए जिनमें सिंचाई के उद्देश्य से पानी को जो है ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? कनात। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और 2 प्रश्न देखिए दोस्तों, 2 प्रश्न आपके साइंस के हो चुके हैं। एक तो ये, एक शुरुआत में मैंने आपके लिए कराया था, तो 2 हो चुके हैं, आपको याद रखना है और वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो किस शहर के हवाई अड्डे पर दोस्तों? वाराणसी के पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों INS विक्रांत। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम साक्ष्यों के अवशेष कहाँ यानी दोस्तों डैश में देखे जा सकते हैं, यानी कहाँ देखे जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षता किसने की, यानी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों एलेनोर रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्वन, अर्थात देखिए दोस्तों जब मौजूद जातियों से नई जातियाँ विकसित होती हैं के उद्गम में योगदान नहीं करता है? यानी दोस्तों जब मौजूद जातियों की नई जातियाँ जो विकसित होती हैं उनमें किसका योगदान नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों आनुवंशिक प्रवाह का होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। भौगोलिक पार्थक्य का होता है, बिल्कुल सही है। भिन्नता का होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों अपसारी विकास का नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में? देखिए दोस्तों करा चुका हूँ ये प्रश्न, दोबारा टाइप हो चुका है, सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है देश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो ये कहाँ शुरू की गई थी दोस्तों? सबसे पहले बॉम्बे डेक्कन में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डैश में अशोक के राजादेश की व्याख्या की थी जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे? तो कब की दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप ने जो आपके ब्राह्मी लिपि में अशोक के द्वारा जो अभिलेख लिखे गए थे, शिलालेख लिखे गए थे, उन्हें कब पढ़ा गया दोस्तों जेम्स प्रिंसेप के द्वारा? 1837 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी? तो ये लिखी थी दोस्तों अलबरूनी ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? सरफ्लाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
आपसे पूछा गया है, देश में भारत के सबसे बड़े उद्यमियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। तो ये प्रस्ताव कब तैयार किया गया? 1944 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और देखिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो PSD दोस्तों एक प्रकार की दोस्तों एडोब फोटोशॉप का एक जो है एक्सटेंशन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। तो किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? होमी जे भाभा की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? यानी दोस्तों संरचना जो उत्पत्ति है वो समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होते हैं। तो समजात श्रेणी के। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और प्रश्न 3 हो चुके हैं दोस्तों साइंस के। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? यानी किसे किया गया दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? तो किससे बनी है दोस्तों? ग्रेनाइट से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की एक विशेषता है? तो अंगूर की खेती जो है दोस्तों भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? केवल 2 लैंगिक प्रजनन में, एक तो नर एक मादा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और 4 प्रश्न हो चुके हैं साइंस के। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। और प्रेजेंट हमारे प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? PM मोदी यानी नरेंद्र मोदी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? पृथक्करण का सिद्धांत आता है, बिल्कुल सही है। प्रभुत्व का सिद्धांत आता है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत आता है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों बायोप्सी का सिद्धांत नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो 5 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि UN द्वारा किस दशक में अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में शामिल किया गया? तो किस दशक को दोस्तों? 1981 से 1990 को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है, डैश ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया? तो किसने दोस्तों? अंजू बॉबी जॉर्ज ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, 1985 का असम समझौता के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन क्या था? जो कि दोस्तों देखिए 1985 में नई दिल्ली में डैश और आसू के नेताओं के बीच हुआ था। यानी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के लिए जो किया गया था। तो एक किसके बीच हुआ दोस्तों? एक तो राजीव गांधी और एक आसू के बीच। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन किया? तो किसने दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन ने। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये कुछ आपके प्रश्न थे
1/3/2021 के, जो आपके शिफ्ट में पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।